हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम देखने वाले क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 1 का 100 गो मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू दोस्तों, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप भी क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इटली और जर्मनी किस महाद्वीप या किस महाद्वीप के देश हैं या किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए काउर, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यंग इटली की स्थापना पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यंग इटली की स्थापना किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था? तो ए में 1815, बी 1831, सी 1848, डी 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1831। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? दोस्तों यंग यूरोप का पूछे चाहे यंग इटली का पूछे, उसका संस्थापक दोनों सेम ही था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ये नंबर, काबूर था या गैरिबाल्डी था या मेजनी था या बिस्मार्क था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना बताना है दोस्तों, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1871। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1834। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए मेजनी, बी काबूर, सी गैरिबाल्डी, डी विक्टर इमैनुअल। तो दोस्तों इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजनी को। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है ये बताना है। तो ए में देखिए गैरिबाल्डी, बी मेजनी, सी काबूर, डी नेपोलियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए सैनिक, बी किसान, सी नाविक, डी शिक्षक। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? यहाँ पर बताना है रेड शर्ट्स बोलेगा या लाल कुर्ती बोलेगा। तो सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ए में है मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी काबूर, डी विक्टर इमैनुअल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस राज्य का शासक था? ए रोम, बी सार्डिनिया पिडमाउंट, सी नेपल्स, डी सिसिली। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय किस राज्य का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्डिनिया पिडमाउंट। काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? ए प्रधानमंत्री, बी सेनापति, सी गवर्नर, डी राजदूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया? ए मेजनी, सी बी गैरिबाल्डी, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन था? ए फ्रांस, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? ए रोम, बी सार्डिनिया पिडमाउंट, सी वेनिस, डी नेपल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्डिनिया पिडमाउंट। रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया? दोस्तों रोम क्या है? इटली की राजधानी है। तो कब बनाया गया था? ए 1861, बी 1866, सी 1871, डी 1875। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871। कार्बोनरी क्या थे? ए धार्मिक संस्था, बी गुप्त क्रांतिकारी संस्था, सी व्यापारिक संघ या डी किसान सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त क्रांतिकारी सभा। कार्बोनरी क्या था? गुप्त क्रांतिकारी सभा। मेजनी का संबंध किस गुप्त संस्था से था? ए कार्बोनरी, बी जलवेरिन, सी डायट, डी फिलिकी हेटेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली में किस क्षेत्रों पर विजय पाई? ए रोम और वेनिस, बी मिलान और जेनोवा, सी सिसिली और नेपल्स, डी फ्लोरेंस और ट्यूरिन। तो बताना है दोस्तों दक्षिणी इटली पर गैरिबाल्डी किस क्षेत्र पर विजय पाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सिसिली और नेपल्स। मेजनी ने किस देश में शरण ली? मेजनी दोस्तों किस देश में शरण लिया था? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? ए 1848 से 49, बी 1853 से 56, सी 64 से 1864 से 66, डी 1870 से 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 से 56। क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? क्रांति का नेतृत्व किसके हाथ में देना है? नवयुवक को हाथ में देना है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ए कपूर ने, या बी गरीबाल्डी ने, सी मेजनी ने, या डी मेटर्निक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने कहा था? मेजनी ने। काउंट कपूर किस रूप में प्रसिद्ध था? ए सैनिक, बी दार्शनिक, सी कवि, या डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कूटनीतिज्ञ। काउंट कपूर किस में फेमस था? कूटनीतिज्ञ। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी ग्रीस। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी। इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं था दोस्तों? मेजनी का था, कपूर का भी था, गरीबाल्डी का था। किसका नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटर्निक का नहीं था। नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नो गुएल्फ बोलेगा या गुएल्फ बोलेगा? यह आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इटली, या बी जर्मनी, या सी फ्रांस, या डी ग्रीस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इटली में हुआ था। हाँ 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब देखिए 25 से 50 देखते हैं। चलिए, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन या रक्त और लौ का नीति किसने अपनाई थी, ये बताना है दोस्तों। तो ए विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी मेटर्निक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था? ए फ्रांस का सम्राट, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी प्रासा का चांसलर, डी रूस का चांसलर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रासा का चांसलर। बिस्मार्क क्या था? प्रासा का चांसलर। विलियम प्रथम किस राज्य का शासक था? ए प्रासा, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इटली। तो विलियम प्रथम किस राज्य का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रासा का। जलवेरिन क्या था? ए सैनिक संगठन, बी सीमा शुल्क संघ, सी धार्मिक सभा, डी गुप्त संस्था। तो जलवेरिन क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमा शुल्क संघ। ठीक है ना दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलवेरिन की स्थापना किसने की? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी प्रासा, डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रासा। जलवेरिन की स्थापना कौन किया था? तो प्रासा। जलवेरिन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों जलवेरिन की स्थापना कब हुई थी। ए 1815, बी 1834, सी 1848, डी 1866। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1834। वियना कांग्रेस के बाद जर्मन संघ में कितने राज्य थे? वियना कांग्रेस के बाद जर्मन संघ में कितने राज्य थे? ए 25, बी 30, सी 39, डी 300। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39। हिगेल कौन था? ए कवि, बी दार्शनिक, सी सैनिक, डी वैज्ञानिक। तो हिगेल कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दार्शनिक। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों बताना है सेडोवा का युद्ध कब हुआ। ए 1864, बी 1865, सी 1866, डी 1870। तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1866। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? ए प्रासा और ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस और रूस, सी इटली और फ्रांस, डी ऑस्ट्रिया और रूस। तो सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस और प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। क्या हो जाएगा? प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध बताना है दोस्तों। सेडोवा का था, यहाँ पर सेडान है। तो सेडान का युद्ध कब हुआ? ए 1866, बी 1870, सी 1871, डी 1875। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ए इटली और फ्रांस, बी रूस और फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया और प्रासा, डी फ्रांस और प्रासा।
तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और प्रासा के बीच में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1866, बी 1870, सी 1871, डी 1873। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। यहाँ बताना है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? ए जर्मेनिया, बी मारियान, सी भारत माता, डी ब्रिटेनिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जर्मेनिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए हिगेल, बी बिस्मार्क, सी विलियम द्वितीय, डी नेपोलियन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कह जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन बी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? एक या दो या तीन या चार? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितना युद्ध लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना लड़ा था? 3। प्रासा ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध कब किया? ए 1864, बी 1865, सी 1866, डी 1870। तो यहाँ पर बताना है फ्रांस ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1864, ऑप्शन ए 1864। गैस्टिन की संधि कब हुई? तो गैस्टिन की संधि कब हुई? ए 1864, बी 1865, सी 1866, डी 1871। गैस्टिन की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1865 में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। प्राग की संधि कब हुई? ए 1865, बी 1867, सी 1866, डी 1870। तो प्राग की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1866, ऑप्शन सी। जर्मन महासंघ की सभा को क्या कहा जाता था? तो जर्मन महासंघ की सभा को क्या कहा जाता था? ए संसद, बी काउंसिल, सी सीनेट, डी डायट। तो जर्मन महासंघ की सभा को क्या कहा जाता था? डायट कहा जाता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। राइन संघ का निर्माण किसने किया था? ए नेपोलियन, बी बिस्मार्क, सी मेटरनिक, डी विलियम प्रथम। तो राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन ए नेपोलियन या नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहाँ हुई? ए वर्साई महल, बी सेंट पॉल चर्च, सी बर्लिन विश्वविद्यालय, डी वियना राजमहल। तो फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट पॉल चर्च में बैठक हुआ था दोस्तों। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन सम्राट का मुकुट किससे प्रस्तावित किया? ए विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, नेपोलियन तृतीय या तीसरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन सम्राट का मुकुट किसे प्रस्तावित किया? तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ए क्रीमिया युद्ध, बी सेडोवा युद्ध, सी डेनमार्क युद्ध, डी सेडान युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेडान युद्ध। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो डी हो जाएगा, सेडान युद्ध। देखिए दोस्तों 50 तक खत्म कर दिया है, अब चलेंगे 51 से 75 तक। इसमें पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, वियना के बारे में, कांग्रेस और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों 51 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ए 1789, बी 1815, सी 1830, डी 1848। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1789। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? ए हेप्सबर्ग, बी बुर्बोवर्ग, सी रोमना वंश, डी होहेन-जोर्लन वंश। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्बो वंश का शासन था। जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था वहां पर शासन किसका था? बुर्बो वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ए लुई 14वां, बी नेपोलियन, सी लुई 16वां, डी चार्ल्स 10वां या चार्ल्स 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो हो जाएगा लुई 16वां। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1789, बी 1804, सी 1830,
डी 1815। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1815। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ए मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी काउर, डी लुई फिलिप। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? ए फ्रांस का सम्राट, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी रूस का जार, डी फ्रांसा का शासक। तो मेटरनिक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का चांसलर। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए लोकतंत्र की स्थापना, बी राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, सी पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना, सी समाजवाद का प्रचार। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरानी व्यवस्था का पुनर्स्थापना। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? ए 1804, बी 1815, सी 1830, डी 1848। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1804। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? तो ए 1815, बी 1830, सी 1848, डी 1871। तब डी 1871। तो फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1830। चार्ल्स दसम कैसा शासक था? ए उदारवादी, बी लोकतांत्रिक, सी प्रतिक्रियावादी, सी समाजवादी। तो चार्ल्स दसम कैसा शासक था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिक्रियावादी शासक था। जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? ए नेपोलियन तृतीय, बी लुई 16वां, डी मेटरनिक, सी मेटरनिक, डी लुई फिलिप। यहाँ बताना है दोस्तों जुलाई के क्रांति के बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई फिलिप बैठा था। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाई? तो दोस्तों यहाँ बताना है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाया था? ए लुई फिलिप, बी चार्ल्स दसम, सी लुई 16वां, डी नेपोलियन। तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाया था? तो ए हो जाएगा लुई फिलिप। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? ए थियर्स, बी गीजो, सी मेटरनिक, डी बिस्मार्क। तो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीजो। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो था। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह कथन किसका है? ए नेपोलियन, बी लुई फिलिप, सी मेटरनिक, डी बिस्मार्क। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है दोस्तों? सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटरनिक। मेटरनिक युग का पतन कब हुआ? ए 1830, बी 1840, सी 1845, डी 1848। तो मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1848। शुरुआत कब हुआ था मेटरनिक युग का? 1815। खत्म हो गया था 1848। 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई? ए गणतंत्र, बी राजतंत्र, सी तानाशाही, डी साम्राज्य। तो दोस्तों बताना है 1848 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में कौन सा शासन स्थापित हुआ था? इसका सही हो जाएगा ए गणतंत्र शासन स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी औद्योगिक क्रांति, डी अंग्रेजी क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। मरियान किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक रूपक थी? मरियान किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक रूपक थी? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी ग्रीस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। मरियान किस देश का था? तो फ्रांस का था दोस्तों। जर्मेनिया किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक रूपक थी? ए फ्रांस, बी इटली, सी रूस, डी जर्मनी। तो जर्मेनिया किसका था दोस्तों? तो जर्मनी का प्रतीक रूप था, राष्ट्रीय प्रतीक। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए धार्मिक सुधार, बी औद्योगिक विकास, सी विदेशी आक्रमण, डी निरंकुश शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंकुश शासन। वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस वंश को पुनः स्थापित किया? ए रोमनो वंश, बी बुर्बो वंश, सी हेब्सबर्ग, डी स्टुअर्ट वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बुर्बो वंश। नेपोलियन की अंतिम पराजय कहाँ हुई? ए सेडान, बी सेडोवा, सी वाटरलू, डी प्राग। तो नेपोलियन की अंतिम पराजय कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटरलू में। यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति किस व्यवस्था से बनी रही?
ए फ्रैंकफर्ट संसद, बी जालवेरिन, सी नेपोलियन संहिता, डी वियना व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियना व्यवस्था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए फ्रांस, बी रूस, सी जर्मनी, डी तुर्की या उस्मानिया साम्राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की या उस्मानिया साम्राज्य। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना से हुई? ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, डी क्रीमिया युद्ध, सी क्रीमिया युद्ध, डी वियना कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए फ्रांस, बी इटली, सी यूनान, डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनान। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिली? ए 1821, बी 1829, सी 1830, डी 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1832। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए 1829, बी 1830, सी 1832, डी 1848। तो एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1829। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? ए 1829, बी 1832, सी 1848, डी 1871। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832 में। यूनान ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की? ए रूस, बी फ्रांस, सी तुर्की या उस्मानिया साम्राज्य, डी ऑस्ट्रिया। तो यूनान को किसने स्वतंत्रता दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की या उस्मानिया साम्राज्य। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की गुप्त संस्था कौन सी थी? ए कार्बोनरी, बी यंग इटली, सी जालवेरिन, डी खिल्की हेटेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? खिल्की हेटेरिया। यूनान की स्वतंत्रता के लिए किस अंग्रेज कवि ने सहयोग दिया? ए लॉर्ड बायरन, बी शेली, ए वर्ड्सवर्थ, डी किट्स। यूनान को स्वतंत्रता के लिए किस कवि ने सहयोग दिया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन। हंगरी की राजधानी क्या है? ए वियना, सी बुडापेस्ट, सी प्राग, डी बर्लिन। तो हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या थी? ए लैटिन, बी जर्मन, सी मैग्यार, डी पोलिश। तो हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंगरी की भाषा थी मैग्यार। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेता कौन था? ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी मेटरनिक, डी कोसूत। तो हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसूत। पोलैंड में प्रमुख विद्रोह कब हुआ? ए 1830 से 31, बी 1848 से 49, सी 1866 से 67, डी 1870 से 71। तो पोलैंड के प्रमुख विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1830 से 31। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो पोलैंड के विद्रोह कौन कुचल दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। बोहेमिया किस साम्राज्य के अधीन था? बोहेमिया किस साम्राज्य के अधीन था? ए फ्रांसीसी साम्राज्य, बी जर्मन साम्राज्य, सी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, डी रूसी साम्राज्य। तो बोहेमिया किस साम्राज्य के अधीन था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? ए 1688, डी 1690, सी 1700, डी 1707। तो एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1707। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी इटली, डी रूस। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड या ब्रिटेन। बाल्कन क्षेत्र के लोग सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए जर्मन, बी स्लाव, सी मैग्यार, डी लातीन। तो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोग को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन बी स्लाव। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? ए सम्राट, सी सुल्तान, बी सुल्तान, सी जार, डी खलीफा। तो रूस के शासक को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन सी जार। राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक विकास में किस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी यथार्थ
थवर्थ, सी रोमांटिक आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी रोमांटिक आंदोलन। राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक विकास में किस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी? तो रोमांटिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? ए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, बी सामंतवाद की वापसी, सी दास प्रथा का विस्तार, डी निरंकुशता की जीत। तो दोस्तों बताना है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। यूरोपीय राष्ट्रवाद को नई दिशा किस देश ने दी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी तुर्की। यूरोपीय साम्राज्य को राष्ट्रवाद को नई दिशा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। मैग्यार किस देश से संबंधित है? ए पोलैंड, बी ग्रीस, सी हंगरी, डी जर्मनी। तो मैग्यार दोस्तों किस देश की भाषा है? तो ऑप्शन सी हंगरी। सिल्वियो पेलिको कौन था? सिल्वियो पेलिको कौन था दोस्तों? ए जर्मन दार्शनिक, सी फ्रांसीसी सैनिक, सी हंगेरियन नेता, डी इतालवी देशभक्त लेखक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वियो पेलिको कौन था? यह था इतालवी देशभक्त लेखक था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लुई फिलिप को किस नाम से जाना जाता था? ए सिटीजन किंग, बी आयरन मैन, सी यंग किंग, डी रेड किंग। तो बताना है दोस्तों लुई फिलिप को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिटीजन किंग। फ्रैंकफर्ट संसद कब बैठी? ए 1830, बी 1848, सी 1866, डी 1871। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1848। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई? ए बर्लिन, बी फ्रैंकफर्ट, सी वर्साय, डी वियना। तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वर्साय। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और 100 में से कितना आपने सही किया जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।